नमस्कार दोस्तों, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, दाल का सेवन तो लगभग हर घर में रोज ही होता है और एक कहावत भी है कि दाल रोटी मिल जाए बस। लेकिन क्या आप जानते हैं ये दाल हमारी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है। पौष्टिक गुणों से भरपूर दाल हमें बहुत ताकत देती है। आज हम आपको हर दाल के बारे में बताएंगे। दाल सिर्फ हमारी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होती है। दाल में कुछ ऐसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी बुद्धि के साथ साथ शरीर के विकास में भी सहायता करती है। इतना ही नहीं, दालें हमें बहुत सारी गंभीर बीमारियों से भी बचाती हैं। हमारे यहाँ एक टाइम दाल खाने की परंपरा ऐसे ही नहीं बनी। खास तौर से सुबह के खाने में आज हम जानेंगे किस बीमारी में कौन सी दाल फायदेमंद है। हम भारतीयों के खाने में, भोजन की थाली में अगर दाल नहीं है तो वो भोजन की थाली पूरी नहीं मानी जाती है। खास तौर से उनके लिए जो प्योर वेजिटेरियन है। दालों से हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है और सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, इसमें विटामिन और मिनरल्स भी दालों में खूब होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को बहुत ज़रूरत होती है। दालों के अंदर ऐसे अमीनो एसिड पाए जाते हैं जिनसे हमारी बुद्धि का विकास होता है। दालें खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल कंट्रोल रहता है। दाल खाने से शुगर भी कंट्रोल रहती है। इतना ही नहीं, दालें हमारे शरीर में धातु को भी पोषण देती हैं। हमारे भारत में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ दाल चावल या दाल रोटी ही खा पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरी चीजें नहीं खाते तो उनके शरीर में ताकत नहीं है। दाल रोटी से भी उतनी ही ताकत आती है जितनी फ्रूट और ड्राई फ्रूट से आती है। आप ये समझ लीजिए कि दाल बहुत अच्छा भोजन है। आइए अब अलग अलग बीमारियों के हिसाब से भी जान लेते हैं कौन सी बीमारी में कौन सी दाल फायदेमंद है। पीली मूंग की दाल। लोग ये सोचते हैं कि ये दाल तो बीमारी में ही खाई जाती है। ऐसा नहीं है। पीली मूंग की दाल बुखार, जुकाम या और कोई बीमारी होने पर इसलिए दी जाती है कि जिस समय हम बीमार होते हैं उस समय हमारी पेट की आग, जठर अग्नि मंद पड़ जाती है। बीमार आदमी बार बार ये कहता है कुछ खाने का मन नहीं हो रहा, कुछ खाने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि अग्नि नहीं जलती है उतनी तीव्रता से। असल में मूंग की दाल में न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। बुखार, जुकाम, सांस फूलना ऐसी बीमारी में मूंग की दाल ही खानी चाहिए, क्योंकि ये दाल बहुत हल्की होती है और बहुत आसानी से पच जाती है और बीमार आदमी के पेट में आंव नहीं बनने देती है, टॉक्सिन्स को नहीं बनने देती है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करती है और शरीर को ताकत देती है। आइए अब हम जानते हैं प्रोटीन और फाइबर से भरी हुई चने की दाल के बारे में। इसी से बेसन भी बनाया जाता है, लेकिन दाल के गुण अलग हैं और बेसन के पकौड़ों के गुण बिल्कुल अलग हैं। फ्राइड चीज़ों में न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं और फ्राइड चीज़ों को पचाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। जिनके खून की कमी हो जाती है उनके लिए चने की दाल बहुत फायदेमंद होती है। डायबिटीज वालों के लिए चने की दाल बहुत अच्छी होती है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। फाइबर होने के कारण ये कब्ज नहीं होने देती है। जिनके चेहरे पे मुहासे हो जाते हैं, झाइयाँ हो जाती हैं, वे लोग चने की दाल के बेसन में 1 चम्मच दूध मिला के उसका पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को चेहरे पे लगाएं। जब वो सूख जाए तो चेहरे को धो लें, तो आप देखिए थोड़े ही दिनों में झाइयाँ बिल्कुल गायब हो जाएंगी और चेहरे पे निखार आ जाएगा। चने की दाल में फाइबर तो होता ही है, इसके अलावा कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर और विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। मसूर की दाल खाने से बहुत ताकत आती है। अगर किसी को डायरिया हो जाए उस समय मसूर की दाल ही खिलानी चाहिए उसको। जिनका पाचन खराब रहता है उन्हें भी मसूर की दाल खानी चाहिए। इसके अंदर न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये हल्की होती है,
पचाने में आसानी रहती है। काली बीन्स की दाल, इसके अंदर भी बहुत ताकत है। जिन लोगों को कमजोरी, थकान और बॉडी में बहुत वीकनेस रहती है, उन लोगों को काली बीन्स की दाल जरूर खानी चाहिए। इसके अंदर आयरन भरपूर मात्रा में होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए ये दाल बहुत फायदेमंद है। काली बीन्स की दाल का पानी आप बच्चों को पिला सकते हो और पकी हुई दाल का पेस्ट बना के भी आप छोटे बच्चे को खिला सकते हो। बच्चों के शारीरिक विकास में ये दाल बहुत सहायता करती है, क्योंकि प्रोटीन और आयरन दोनों ही चीजें इसमें खूब होती हैं। आप इसे सोक करके स्प्राउट निकाल के भी खा सकते हैं। अरहर की दाल, इसको कई जगह तूर की दाल भी कहा जाता है। ये दाल तो लगभग हर घर में रोज ही खाई जाती है। इस दाल के अंदर विटामिन ए, डी और कैल्शियम, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। जिसको माइग्रेन के दर्द की प्रॉब्लम है, उसको ये दाल रोज खानी चाहिए। और जिसके शरीर से पसीना बहुत निकलता है, उनको भी ये दाल खानी चाहिए। अरहर की दाल खाने से पसीना ज्यादा निकलना बंद हो जाएगा। थोड़ा पसीना तो निकलना चाहिए, क्योंकि पसीने के द्वारा हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। अगर किसी के जख्म हो गया है तो कच्ची अरहर की दाल को पीस के उसका पेस्ट बना के आप जख्म के ऊपर भी लगा सकते हैं। और अगर किसी के दांतों से बहुत बदबू आती है, दांतों से, मसूड़ों से, तो उनको अरहर की दाल भिगो के और उस पानी से कुल्ला करना चाहिए। इससे दांतों में बदबू आना बंद हो जाता है। अरहर की दाल के तो पत्ते भी बहुत फायदेमंद हैं। ज्यादातर दूध देने वाले जो गाय भैंसें होती हैं, उनको अरहर के पत्ते ही खिलाए जाते हैं। उड़द की दाल को तो दालों का राजा कहा गया है। ये दाल इतनी पौष्टिक है, इतनी ताकत देती है, इसके साथ किसी और दाल को मिक्स करके ना बनाएं। ये अकेले ही काफी है। हमारे यहाँ कई प्रांतों में उड़द की दाल के दही बड़े बनाने का प्रचलन है, लेकिन उड़द की दाल को दही के साथ कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको दही बड़ा बनाना है तो आप मूंग की दाल का बनाइए, चौले की दाल का बनाइए। चौले की दाल का दही बड़ा बहुत स्वादिष्ट बनता है और नुकसान भी नहीं करता। उड़द की दाल और दही विरोधी आहार हैं दोनों। उड़द की दाल के साथ मूली कभी नहीं खानी चाहिए। ये दोनों विरोधी आहार हैं। आप चने के साथ और चने की दाल के साथ मूली खाइए, फायदा करेगी। मूंग की दाल के साथ आंवला खाइए। आप एक आंवला मूंग की दाल में डाल दीजिए, उसकी पौष्टिकता और बढ़ जाती है। उड़द की दाल थोड़ी भारी होती है, पचाने में मुश्किल होती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को नहीं दी जाती है। जिनके बात का ज्यादा प्रकोप रहता है, उन्हें भी उड़द की दाल कम खानी चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्हें खानी ही नहीं चाहिए। जब भी वे खाएं, अच्छी तरह से हींग से, अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन से छौंक कर खाएं। जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम है, उनके लिए उड़द की दाल फायदेमंद है। जो लोग बहुत दुबले हैं, थोड़ा मोटा होना चाहते हैं, उनके लिए भी उड़द की दाल बहुत फायदेमंद है। आप उड़द की दाल तो खाएं, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि दाल पचनी चाहिए, तभी शरीर में लगेगी। उड़द की दाल को एक तो आप दाल के रूप में खा सकते हैं, और धुली हुई उड़द की दाल की खीर बना के भी खा सकते हैं। खीर भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसके अलावा उड़द की दाल के लड्डू भी बहुत अच्छे बनते हैं। जो लोग दुबले हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। उड़द की दाल को पीस लीजिए मिक्सी में, और पीसने के बाद उसको देसी घी में भून लीजिए। भूनकर नीचे उतार के रख लीजिए। जब वो ठंडा हो जाए, तब उसमें बूरा मिलाकर ड्राई फ्रूट डाल के और उसके लड्डू बनाकर रख लीजिए। लड्डू खाइए, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो लोग ये भी कर सकते हैं कि साबुत मूंग शाम को सोख करके रख दे और सुबह या तो कच्चे खा ले या हल्का सा स्टर फ्राई करके खाएं। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मूंग में प्रोटीन भी मिलेगा और फाइबर भी मिलेगा। तो आपने देखा दालें हमारे शरीर के लिए कितनी फायदेमंद हैं, स्वाद के साथ सेहत भी। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। शीघ्र ही मिलेंगे एक और नई जानकारी लेकर। चैनल पर
अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगी। सेहत ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, तो आप सेहतमंद रहिए। बाय बाय।